Hello बच्चों, let's see the question. The question says a compound microscope has an eyepiece of focal length 10 centimeter and an objective of focal length 4 centimeter. Calculate the magnification if an object is kept at a distance of 5 centimeter from the objective so that final image is formed at a least distance of distinct vision. Distance vision that is 20 centimeter. ठीक है, मतलब least distance vision that is 20 centimeter बता दिया. तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है. चलिए करते हैं इसको. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा क्या होगा. देखिए, अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा, मैंने पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया. एक्चुअली आपको बाद में बनाना होगा, या आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो बस आपको इतना जानना है यहाँ पर. तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आई पीस है. ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो एफ ओ की वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर. ठीक है, और आपको एफ ई की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर. और यहाँ पर मैग्निफिकेशन पूछा है हमसे निकालना. ठीक है, तो और यू की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेंट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई. ये वाला फॉर्मूला हमारा होता है. तो ये आपको यहाँ पर अप्लाई भी करना है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें निकाल लेना है. तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे. सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन यू. तो 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ दैट इज इक्वल टू, इसमें आपको क्या है 1 अपॉन वी ओ चाहिए तो लिख देंगे 1 अपॉन एफ हो जाएगा. ठीक है, और प्लस 1 अपॉन यू हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे. तो 1 अपॉन वी ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ की वैल्यू है 4 और ये वैल्यू है यू की प्लस यहाँ पर हो जाएगा -5 रखेंगे तो हो जाएगा 1/20. ठीक है, तो वीओ की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, वीओ की वैल्यू यहाँ से आ रही है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप. सो एम इज इक्वल टू रखेंगे यहाँ पर 20 और ये वैल्यू है 5. ठीक है, यूओ की और 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो डी की वैल्यू है 20 दे रखा है इन्होंने. देखो ये डी की वैल्यू. ठीक है, 20 सेंटीमीटर और एफ ई की वैल्यू है यहाँ पर 10. तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा 5 4 20 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1 3. तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एम की 12. तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. तो ये हमसे पूछा भी गया था. तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है. दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.